राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक विश्वास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। विश्वास की वो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। सच्ची में एक ऐसी घटना सुना रही हूँ, एक ऐसी बात सुना रही हूँ कि एक बिजनेसमैन थे जिनका 4 बेटे थे और बहुएं भी थीं। सबकी शादियाँ कर दी थीं और बहुत बड़ा व्यापार था उनका। खूब अच्छा काम चल रहा था, पैसा था, सब कुछ था, बच्चे भी अच्छे खासे वेल सेटल्ड थे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सब लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जो बिजनेसमैन थे उनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो कुछ टाइम बाद उनको मतलब ये अकेलापन महसूस होने लगा था, क्योंकि जो उनके लड़के थे वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व थे, अपने बच्चों में खुश थे, तो अपने पापा के पास बैठने का उनके पास समय नहीं रहता था। तो वो ऐसे थोड़ा सा टेंशन में रहते थे कि जब वो शाम को घर आते हैं, सुबह को जाते हैं, तो कोई उनसे कुछ पूछने वाला नहीं, कुछ कहने सुनने वाला नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे। तो एक बार ऐसे ही होता है कि उनके साथ जो उनके काम करते थे, पार्टनर थे उनके, तो वो उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है कि जो आप इतनी टेंशन में रहते हैं। आपके पास ईश्वर का दिया सब कुछ तो है, बच्चे भी, कि हाँ यार वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और वो है एक बेटी। कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरी एक बेटी भी होनी चाहिए थी, जो कि कम से कम दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहती और ये पूछती कि पापा आप कैसे हैं, और भागी भागी आती है अपने पापा के दुख को जानने के लिए या उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। कि लड़के तो अपनी अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हैं, तो उनसे तो इतना नहीं रहता, उनसे कुछ कह भी नहीं पाता, लेकिन एक बेटी ऐसी होती है ना कि अपने माँ बाप की हर तकलीफ को जानने की कोशिश करती है, और माँ बाप भी अपनी बेटी से जितना ओपन होते हैं उतना लड़कों से नहीं हो पाते हैं। ये सभी के साथ होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, बस इतनी सी। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, सच्चे मन से एक राधा जी की तस्वीर, एक बड़ी सी तस्वीर लेके जाओ और उन्हें अपने कमरे में लगा लो, और आपके मन में जो भी बातें आती हैं आप उनसे शेयर करो। उन्होंने कहा ऐसा क्या, वो तो तस्वीर है ये वो। तो वो नानुकुर करते हैं, ले जाके अपने घर में लगा लेते हैं, घर में नहीं बल्कि अपने रूम में लगा लेते हैं। और जब भी सुबह को आते शाम को जाते तो वो उनसे बातें करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था थोड़े दिनों में, थोड़ा शुरू शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में जाके उनको लगने लगा था कि जैसे वो वाकई में सामने अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं और वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान निकाल रही हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। तो कोई त्यौहार आया था, और त्यौहार पे जैसे चूड़ी वाले पहले घर घर चूड़ियाँ पहनाने के लिए आते थे, तो उनके यहाँ पे भी एक चूड़ी पहनाने वाले आए। तो उनकी बहुएं थी 4। जब वो चूड़ी पहनाने के लिए आए तो चारों बहुओं को चूड़ी पहना दी, और चारों बहुएं चूड़ी पहन के चली गईं कि पैसे तो पापा जी देंगे, तो आप शाम को आके ले जाना। तभी एक भागी भागी छोटे से नन्हे नन्हे कदमों से एक बच्ची चल के आती है और वो कहती है कि अंकल मुझे भी चूड़ियाँ पहनाइए ना। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो वो कहती हैं कि मैं राधा हूँ, मेरा नाम राधा है, और वो मेरे पापा हैं और मैं उनकी छोटी सी बेटी हूँ, प्यारी सी। आप मुझे भी चूड़ियाँ पहनाई ना रंग बिरंगी। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हें देखा तो नहीं है, पर तुम कहती हो तो मैं पहना देता हूँ। तो वो उनको रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देते हैं। कहते हैं कि पैसे पापा देंगे, और चले जाती हैं खेलने के लिए। तो फिर शाम होती है, तो शाम को तो चूड़ी वाले आते नहीं, लेकिन सुबह में आते हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे दे दीजिए बाबूजी। तो वो कहते हैं कि ठीक है कितने हुए। तो वो कहते हैं कि मैंने 5 लड़कियों को चूड़ी पहनाई थी, यानी 5 औरतों को चूड़ी पहनाई थी, तो आप मुझे 5 के पैसे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने दे दीजिए। तो उनका 5 कहाँ, मेरे घर में तो 4 ही बहुएं हैं। तो कहते नहीं मैंने तो 5 को पहनाई थी। तो कि 5 कौन। तो कि एक बच्ची थी, अपना नाम राधा बता रही थी, और छोटी छोटी सीधी बड़ी प्यारी सी। तो वो बोले कि इतनी छोटी बच्ची तो मेरे घर में कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि, तो उनकी नज़र उस तस्वीर पे जाती है, तो कहती है कि ये, अरे यही तो थी ये लड़की जो कि चूड़ियाँ पहनने के लिए आई थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो वो बिजनेसमैन थे उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई कि मतलब ये क्या। तो वो विश्वास ही नहीं कर पाए, और वो इतना मतलब अपने आप में अंदर से उनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो गया। तो तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो राधा जी साक्षात आए हैं। तो वो उसको पैसे देते हैं चूड़ी वाले को, और वहाँ से चले जाते हैं और जाकर उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हैं, और सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाते हैं कि मेरी राधा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। उनको ढूंढने के लिए वो वहीं पे, क्योंकि उनको ज़िंदगी का सारा तजुर्बा हो गया होता है, और वो वहीं जाके रम जाते हैं। और राधा जी उनके साथ एक बेटी की तरह से जब तक वो वहाँ उनका शरीर रहता है, जब तक उनकी आत्मा रहती है, वो उनके साथ एक बेटी की तरह से हमेशा उनसे मिलना जुलना, आना जाना उनके साथ रहता है, और उनका जीवन इसी तरह से कटता है। तो ये होता है विश्वास। तो अपने विश्वास को कभी भी आप टूटने ना दें, और जितना हो सके कि दूसरों के भी विश्वास को ना तोड़ें, क्योंकि विश्वास बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आप रोटी भी एक बार को इजीली कमा सकते हो, अगर आप भूखे हो और आपको रोटी नहीं मिल रही है, आप छीन के खा के पेट भर सकते हो, लेकिन विश्वास को छीन के खा के पेट। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद चाहूँगी कि आपने मुझे सुना, और कोशिश कीजिए कि किसी के विश्वास को ना टूटने दें, और
आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।